ज़माना बड़े गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ताँ कहते-कहते। दास्तान की अपनी भी एक अलग दास्तान है। फ़न दास्तान गोई मैं ये कहूँ कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर दास्तान गोई की जो रवायत रही है, वो रफ़्ता-रफ़्ता मादूम हो रही थी। और हम गोरखपुर वालों को ये फ़ख्र हासिल है कि उस बुझती हुई शमع को जिस शख्सियत ने एक नई ज़िंदगी, एक नई जिला अता की है, वो नाम है हज़रत शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी का। उन्होंने उस दास्तान को जो कि पेशावर के किस्सा ख़्वानी बाज़ार में सुनाई जाती थी और लोग उसे सुनते थे। फिर वो फ़न लखनऊ पहुँचा, लखनऊ में उसकी तरवीज व इशाअत हुई, लेकिन रफ़्ता-रफ़्ता ये फ़न ख़त्म होता गया, मादूम होता गया। आज हमारे शहर गोरखपुर में फ़न दास्तान गोई को एक नई ज़िंदगी अता करने वाले महमूद फ़ारूक़ी हमारे बीच मौजूद हैं और उनके साथ हैं एक अज़ीम फ़नकार, अज़ीम सहाफ़ी जनाब दाराइन शाहिदी। आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत इस्तक़बाल है। महमूद भाई, पहला सवाल आपसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि सुनने वालों को मुख़्तसर तौर से ये बताएँ कि दास्तान गोई का फ़न असल में है क्या? दास्तान गोई फ़न था, नाम था दास्तान और किस्सा सुनाने का फ़न। और इसमें किसी और चीज़ का सहारा नहीं लिया जाता था, ना म्यूज़िक का, ना किसी प्रॉप का, सिर्फ़ तक़रीर का फ़न था और तक़रीर में तहरीर का ढंग पैदा इनका ये हमारे ऊपर मोहब्बत रही कि 18 सालों में हम हज़ारों शोज़ कर चुके हैं और बहुत सी नई दास्तानें लिखी हैं, बहुत लोगों को ट्रेन किया है और अब दुनिया भर में दास्तान गोई फल-फूल गई है, फैल गई है। हर फेस्टिवल का हिस्सा होती है, बहुत से लोग इसको लाखों की तादाद में देख चुके हैं। महमूद फ़ारूक़ी के दास्तान गोई की इनकी जो टीम है, मैं कहूँ कि उसके अंदर एक बैकबोन की तरह जो शख्सियत हमेशा साथ रही है, जिसने महमूद फ़ारूक़ी की दास्तान गोई को भी एक नई बुलंदी और एक नई परवाज़ अता की है, वो नाम है दाराइन शाहिदी का। दाराइन शाहिदी साहब, आपने बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारे शहरों में गए हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि पहले जो दास्तान हुआ करती थी और आप जो दास्तान हम लोगों को सुनाते हैं या पेश करते हैं सामाईन के रूबरू, उसमें कुछ फ़र्क आया है या क्या? जी बिल्कुल, जैसा महमूद ने फरमाया कि रिवाइवल हुआ है और सुनने वाले भी बदले हैं, सुनाने वाले भी बदले हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जब ज़माना बदला, सुनने वाले बदले, सुनाने वाले बदले, तो इसके कहने का थोड़ा-सा ढंग भी बदला है। महमूद ने रिवायती दास्तानों के अलावा कुछ मॉडर्न दास्तानें लिखी हैं, मॉडर्न दास्तानें बनाई हैं। तो रिवाइवल का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो पुरानी रिवायती दास्तानें थी, वो तो हम करते ही हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न दास्तानें हैं। मॉडर्न दास्तानों का ये है कि उसको उन दास्तानों को उस तरह से तो लिखा नहीं गया, उस तरह से उसे पेश नहीं किया गया जिस तरह से रिवायती दास्तानों को पेश किया गया था। रिवायती दास्तानें जो हैं लिखी गई थी, वो इस तरह से लिखी गई थी कि सुनने वाले को मज़ा आए, सुनाने वाले को मज़ा आए। जी। है ना? उसमें रज़्म और बज़्म और तिलिस्म और अय्यारी, वो तमाम चीज़ें थी। तो नई दास्तानें जब महमूद ने लिखनी शुरू की, बनानी शुरू की, तो उसमें ये तमाम चीज़ें कैसे आए? दास्तानी रंग कैसे पैदा किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और मुझे बड़ा इत्मीनान है कि जब हम लोगों के सामने मॉडर्न दास्तानें खास तौर से पेश करते हैं, तो बिल्कुल वही रंग पैदा होता है और उस रंग को पैदा करने में महमूद फ़ारूक़ी का बड़ा रोल है, इनकी जो राइटिंग है उसका बड़ा रोल है, परफॉर्मर्स का तो रोल है ही, क्योंकि हम लोग सब थिएटर के भी बैकग्राउंड से हैं। थिएटर के बैकग्राउंड से है, तो जो सुनाने का ढंग है जिसको कि किस तरह से ऑडियंस को एंगेज करके रखना है ना? किस तरह से जो डायलॉग्स हैं उसको कैसे, उसकी अदायगी कैसे हो। हमने रिवायती दास्तान गोयों को तो देखा नहीं है, लेकिन सुना ज़रूर है कि वो आँखों से और अपने चेहरे के हाव-भाव से और बोलने के तरीके से वो बड़ा एंगेज करके रखते थे लोगों को। तो मॉडर्न दास्तान में भी जो नए-नए शहरों में जिन लोगों ने दास्तानें नहीं देखी हैं, उनके सामने हम पहली बार जब पेश करते हैं, तो उन्हें समझ में तो आए कि ये फ़न जो है, वो दूसरे फ़न से जो मुख्तलिफ कैसे है और ये इतना ज़्यादा इसको शोहरत मिल रही है और ये कितना मुश्किल काम है। एक दास्तान तैयार करने में 6-7 महीने का वक़्त लगता है, जो आप 1 डेढ़ घंटे में जो आप स्टेज पे देखते हैं,
उसके पीछे 6-7 महीने की बड़ी मेहनत और मशक्कत होती है, तब जाके ये कामयाब। यकीनन दारन शाह जी का ये कहना कि किसी दास्तान को लिखना और फिर उसे पाए तकमील तक पहुँचाना, ये एक मुश्किल फ़न है और इस मुश्किल फ़न को आसान किया है महमूद फ़ारूक़ी ने। तो महमूद फ़ारूक़ी साहब, आपकी टीम के अंदर दारन शाहिदी भी हैं, लेकिन एक और भी नाम आता है अनुषा रिज़वी का। जी, अनुषा रिज़वी हमारी प्रोड्यूसर हैं और उन्हीं की डिज़ाइन की हुई ये दास्तान का जो हमारा लुक है, और शुरू से वो साथ रही हैं। वो पीपली लाइव की डायरेक्टर हैं, जैसा आप जानते हैं। लेकिन उनकी निगहबानी, उनकी निगहदाश्त दास्तान गोई में प्रोडक्शन के तौर पर क्रिएटिव इनपुट उनका, और टीम को खड़ा रखने का, टीम को तैयार रखने का उनकी बहुत ही नागज़ीर, बहुत ही अहम रोल उनका है हर लेवल पे। और एक चीज़ मैं बस यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, इससे अलावा कि जहाँ आप बैठे हैं, वो मेरे दादा का कमरा हुआ करता था, और यहीं आप जहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठ के मैं यहाँ बैठा था। मैं बोर्डिंग स्कूल जब गया था पहली बार, उर्दू में ख़त लिखा मैंने अपने वालिदैन को, डियर अब्बू, डियर अम्मी। उन्होंने मुझे यहीं बैठ के समझाया था जब मैं छुट्टियों में आया कि हमारे यहाँ अलक़ाब कैसे लिखते हैं, वालिद मोहतरम, वालिदा मोहतरमा साहिबा, और उर्दू उन्होंने सिखाई, ख़त लिखना सिखाया। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मेरे वालिद साहब खुद अदीब थे। मेरे दादा जो अपने आप को अहक़र लिबाद कहते थे, फ़ारूक़ी साहब थे। तो जो कुछ भी हैं, हम जहाँ भी पहुँचे, वो सब बुज़ुर्गों की जूतियाँ सीधी करने का सदक़ा है। नाज़रीन, महमूद फ़ारूक़ी का ताल्लुक़ हमारे इसी शहर गोरखपुर से रहा है। ये शहर फ़िराक़ का है, ये शहर मजनू का है, ये शहर मुंशी प्रेमचंद का है। तो यकीनन इस शहर से जो निकली वाली सदाएँ हैं, पूरी दुनिया में फैल रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गोरखपुर से जो आपका कोई ताल्लुक़ रहा है, कोई ऐसा वाक़या जिस शहर के अंदर कभी आपके साथ गुज़रा हो? नहीं, मैं यहीं जुबली कॉलेज में पढ़ता था और मुझे स्टेज पे जाने का शौक था। तो मेरे वालिद साहब मुझे स्पीचेस लिख के दिया करते थे, वो मैं पढ़ के स्टेज पे सुनाता था। और इमामुद्दीन अंसारी साहब, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे वाइस प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो बढ़ावा देते थे। मेरे अंग्रेज़ी के टीचर थे अस्थाना साहब, और मेरे टीचर थे तो इन लोगों ने बहुत मुझे हौसला अफ़ज़ाई की। और मेरे उस ज़माने के दोस्त थे आशीष कुमार सिंह, जो आज तक में सीनियर प्रोड्यूसर हैं, अमरीश, आशीष, शैलेश तिवारी मेरे दोस्त थे। तो बहुत सारे दोस्त थे, उन सब दोस्तों की मदद से आदमी जब कोई बनता है, तो बहुत सारी शख्सियतें उसके साथ रहती हैं। तो उन सबको मेरा याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी राज़ की बातें आपने नहीं बताई। खैर कोई बात नहीं। राज़ को राज़ रहने दें। दारन शाह साहब, एक सवाल आपसे ये है कि थिएटर से दास्तान गोई तक का ये सफ़र जो है, आपका कैसा रहा है? थिएटर से दास्तान गोई तक का सफ़र बड़ा मुश्किल रहा है। आसान सफ़र नहीं है। जो लोग थिएटर कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि दास्तान गोई कर लेंगे, अरे कोई मसला नहीं है। बहुत मुश्किल काम है ये। दास्तान गोई में आपके साथ कुछ नहीं होता, आप सिर्फ स्टेज पे अकेले होते हैं। जब आप स्टेज पे आप दाखिल कर गए, आप उस तख्त पे जाके बैठ गए, तो फिर बस अल्लाह दे और बंदा ले। ठीक है। थिएटर में क्या होता है कि आपके साथ प्रॉप्स होते हैं, आपके साथ सेट होता है, आपकी लाइटिंग होती है, कॉस्ट्यूम होता है, म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड स्कोर होता है। आप एक बार दाखिल होते हैं, फिर एग्जिट कर जाते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अंदर आ जाते हैं। रोल पे डिपेंड करता है। हज़ारों चीज़ें आपकी मदद हज़ारों चीज़ें मदद करने के लिए आपके साथ हैं। रैंप में बैठा कोई आदमी आपके लिए प्रॉम्प्ट भी कर रहा होता है डायलॉग, कई बार ऐसा भी होता है। तो थिएटर करना उतना मुश्किल काम नहीं है। वो भी मुश्किल फन है, हर फन जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन दास्तान गोई, मैं कहता हूं कि आज की तारीख में, मॉडर्न टाइम्स में, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर, जो कि लिटरेचर और स्पीच और परफॉर्मेंस और तो तमाम चीजें जो 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 परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, वो इसमें मौजूद है। ये अपने आप में कंप्लीट परफॉर्मिंग आर्ट है, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि क्योंकि आप एक तख्त पे बैठे हुए, ना आप हिल सकते हैं, ना कहीं वॉक कर सकते हैं, ना कोई आपकी मूवमेंट है। एक कटोरा रखा है जिससे आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, एक रुमाल है जिससे आप पसीने पोंछ सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही मुश्किल फन है, बहुत मुश्किल आर्ट है। तो थिएटर से जो आप कह रहे हैं कि थिएटर से आपका ये दास्तान गोई में आना कैसा रहा सफर, बड़ा मुश्किल सफर रहा साहब। और हर दास्तान एक नई चैलेंज होती है। हर दास्तान ऐसा लगता है कि जीने मरने का सवाल है, क्योंकि स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, फिर रिसर्च होता है, फिर महमूद फारूकी साहब का डायरेक्शन होता है। उसमें जो है कई बार डंडे पड़ते हैं, कई बार डांट पड़ती है, और कई बार जो है चैलेंज। इनके साथ खास बात यह है कि ये आपको दीवार तक पुश करते हैं। ठीक है। मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में डाल करके फिर वहां से आप बहुत आसानी से निकाल के लेकर के आते हैं। तो दास्तान गोई और तो कोई करता नहीं है, महमूद फारूकी ही कर रहे हैं, यही सब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, और मैं इनके साथ ही कर रहा हूं।
तो मैं बेहतर ढंग से ये बता सकता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग किस्से कहानियां रट के स्टेज पे सुना देते हैं, वो कहते हैं दास्तान गोई हो गई। कुछ म्यूजिक का कोई गाने का कुछ प्रोग्राम है, उसके साथ साथ कुछ नरेशन कर देते हैं स्टेज पे आके, कहते हैं दास्तान गोई है। दास्तान गोई वो चीज नहीं है भाई। हर फन के जो है वो उसका ग्रामर होता है, उसका जो है कोई एक फॉर्मेट होता है। दास्तान गोई का भी अपना फॉर्मेट है, अपना एक ग्रामर है इसका। उसको जब तक नहीं समझेंगे, जब तक दास्तानी रंग को नहीं समझेंगे, मुश्किल है दास्तान करना। सही बात है कि दास्तान गोई का भी अपना एक ग्रामर है। तो ये महमूद फारूकी साहब ये बताइए, किस्सा गोई और दास्तान गोई में क्या कोई फ़र्क है? देखिए, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। दास्तानें ज़्यादा बड़ा बुलंद-व-बाला किस्से होते हैं। किस्सा गोई का ऐसा कोई फ़न नहीं था। दास्तान गोई बाकायदा फ़न था। दास्तान गो होते थे जो ट्रेनिंग लेते थे। किस्सा गोई में वो बात नहीं थी जो दास्तान गोई में थी। तो चलते-चलते आपसे आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा हालात में दास्तान गोई का जो फ़न आप लोगों की काविशों से, शम्सुर रहमान फारूकी की मेहनत से जो आज ये परवान चढ़ रहा है, तो क्या आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए भई, हम 18 साल हो गए हैं करते हुए। ज़माना है, लोग बुलाते हैं, शोज़ करवाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है और तरक्की हो सकती है और हमको मतलब काम मिले और शोहरत मिले और पैसा मिले। लेकिन फ़नकार का चैलेंज अलग होता है, पेशे का चैलेंज अलग होता है। मीर साहब इतने बड़े शायर थे, उनको उस कदरदान उस तरह से पैसे नहीं मिले। गालिब हमेशा गरीबी में रहे, तो हम किस मुँह से शिकायत करेंगे? बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हज़रात, आज हमारे शहर गोरखपुर में 2 मायनाज़ शख्सियतें महमूद फारूकी और दारन शाहिदी अपनी दास्तान सुनाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। ये हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आज हमने उनसे इंटरव्यू किया और दास्तान गोई के बारे में बातचीत की। ईएन डेली के लिए गोरखपुर से मोहम्मद यूसुफ के साथ मैं फर्रुख जमाल।